गरीबों के सपने जो पूरे हो रहे थे 2017-18 में जो कांग्रेस ने देखे थे, जिसका पंजीकरण कराया गया था, आज 2022 तक आज उन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर वो उनको मकान कब मिलेंगे। जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लंबित पड़े फ्लैट्स के लिए नए टेंडर की घोषणा पर कांग्रेस हुई नाराज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लंबित पड़े 16,600 फ्लैट के प्रोजेक्ट का नया टेंडर करने की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार के इस निर्णय को दिल्ली वालों को गुमराह करने का करार दिया है। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल की टिकरी और पुट खुर्द में गरीबों के लिए 16,600 फ्लैट बनाने की घोषणा पूरी तरह दिल्ली वालों को गुमराह करने वाली है, क्योंकि यह परियोजना शीला दीक्षित की सरकार ने आरंभ की थी और 2018 तक पूरा करना था, परंतु केजरीवाल सरकार की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति के कारण हुए विलंब से इस योजना पर 646 करोड़ की अतिरिक्त खर्च आएगा। इस संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक विजय लोचव, अमरीश गौतम, कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन परवेज आलम और वरिष्ठ प्रवक्ता जगजीवन शर्मा भी मौजूद थे। से तो आए दिन हम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की जो वादा खिलाफी है उसको लेकर के बार बार उस वादा खिलाफी को हम आपके सामने रखते हैं। और ये वादा खिलाफी ना केवल जनता के साथ है, सच्चाई यही है कि वो दिल्ली के साथ भी अन्याय है। इसी तरह का एक और मसला है, हालांकि इस मसले को हम पहले भी बार बार सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं, लेकिन अब जो एक विषय है, ये विषय इतना गंभीर है, ना केवल इसमें रेवेन्यू लॉस हुआ है, दिल्ली के ऊपर अतिरिक्त बोझ है, बल्कि यहाँ गरीबों के साथ भी अन्याय हुआ है। साथियों, कल एक खबर कई समाचार पत्रों में छपी है। दिल्ली का एक बड़ा समाचार पत्र है जो अक्सर दिल्ली सरकार के बारे में लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। और इस खबर के अनुसार जो हेडलाइन है वो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट टू रीस्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 16,000 फ्लैट्स फॉर पुअर, रिपेयर अदर्स। ये खबर कल छपी है। ये खबर की सच्चाई आज हम आपके सामने रखेंगे। इस खबर का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे, किस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ ना केवल अन्याय कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो निकम्मापन है, जो नाकामियां हैं, जो फेलियर है, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। साथियों, याद होगा 31 अगस्त 2020 को एक दिल्ली के संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करते हैं, और वो आदेश इस तरह का था जिसमें लगभग 48,000 गरीबों के जो मकान थे उनके उजड़ने का वो आदेश था। और ये मकान था दिल्ली के अंदर जो गरीब स्लम, जो खासतौर से रेलवे पटरी के आसपास जो निवास कर रहा था। हालांकि उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी तब भी लड़ रही थी और आज भी लड़ रही है, स्टेटस को है, लेकिन उस लड़ाई ने इन सरकारों की पोल खोलने का काम किया। उस आदेश ने इनकी विफलताओं को उजागर करने का काम किया। विफलता इस बात की थी, जो नारा चुनावी समय में मोदी जी हो या केजरीवाल हो, जहां झुकी वही मकान का जो नारा दिया जाता था, वो केवल नारा क्या जुमला साबित हुआ। आजकल बड़े जुमले का जिक्र हो रहा है बार बार पार्लियामेंट में कि कुछ शब्दों को, जुमले शब्दों को बैन किया गया है। ये जुमला शब्द खुद अपने आप में जो जीवित किया गया, ये भाजपा की देन है। तो जुमलों को बैन किया जा रहा है, लेकिन जो जुमले यहाँ चले हैं, ये जुमले भी साबित हुए जो गरीबों से जुड़ा हुआ जो अधिकार का वादा था गरीबों को छत देने का, गरीबों को जहाँ झुग्गियाँ वहाँ मकान देना था, वो तो हुआ नहीं। उसके बदले जो सालों से, दशकों से जो लोग अपने स्थान पर अपने कच्चे मकान में रह रहे थे, जिनको बसाने का काम, जिनको रोजगार कहें, 2 वक्त की भूख मिटाने का अधिकार कहें, जो कांग्रेस हमेशा उनको देती रही थी, उनको उजाड़ने का काम ये सरकार दे रही थी। साथियों, जब ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का आता है और 3 महीने में इन मकानों को खाली करने के लिए आदेश पारित होता है, तो सरकारों को भी फटकार लगती है, जवाबदेही तय होती है।
और सरकार, दिल्ली सरकार खास तौर से वहाँ एक पत्र लिखती है। वो पत्र की कॉपी भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उस पत्र में बाकायदा अरविंद केजरीवाल का कार्यालय, बाकायदा अरविंद केजरीवाल का कार्यालय ये लिख के रेलवे को देता है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन हुआ था इनको हटाने के लिए भी कहाँ बसाया जाएगा, किस तरह से बसाया जाएगा, तो रेलवे के साथ जब कम्युनिकेशन हुआ तो रेलवे को बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय लिख के देता है और स्टेटस बताता है कि दिल्ली के अंदर कितने मकान हैं। और उस स्टेटस में जो हम बार बार एक फिगर रख रहे हैं, लगभग 45,000 से ज़्यादा मकान जो दिल्ली में बनके तैयार हैं, उन मकानों के आवंटन की लड़ाई कांग्रेस पार्टी बार बार लड़ती रही है। और ये आवंटन जो हम कराने की बात कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। 2012 में जब शीला जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय गरीबों को लेकर के एक योजना दिल्ली में लाई गई थी। और ये योजना केंद्र सरकार में भी स्वाभाविक है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सरकार थी। गरीबों के लिए सोचा करते थे, गरीबों के लिए जो वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए कार्य किया करते थे। तो 2012 में ऐसी ही एक JNNURM के तहत एक स्कीम लॉन्च की गई और स्कीम के तहत लोगों से एप्लीकेशंस मांगी गई। उस स्कीम का नाम रखा गया राजीव रत्न आवासीय योजना। उस राजीव आवासीय रत्न आवासीय योजना के तहत हर गरीब को यह अधिकार दिया गया कि आप आइए, अपना एनरोलमेंट कीजिए, मकान बनके तैयार होंगे, आपको जगह देंगे, मकान देंगे। और मकान की कीमत गरीब को 60,000 रुपये में मकान मिलना था। 60,000, मात्र 60,000 रुपये में मकान मिलना था। वो मकान बनके तैयार थे। सो जो दिल्ली सरकार ने रेलवे को जब लिख के दिया तो ये इन्हीं मकानों का स्टेटस बताते हैं। और इसी स्टेटस में बाकायदा वे कहते हैं, ये वो चिट्ठी है जो मैंने आपको अभी दिखाई। ये रेलवे डिविजनल रेलवे मैनेजर को, नॉर्दर्न रेलवे को लिखा गया, DRM ऑफिस, स्टेट एंट्री रोड, न्यू दिल्ली। ये एड्रेस करते हुए बाकायदा इस पूरी स्कीम के बारे में ब्रीफ किया गया, जो कि स्कीम कांग्रेस की थी। राजीव आवासीय योजना के तहत दिल्ली में मकान बने। ये मकान कब कब बन के तैयार होने थे, कैसे होने थे, क्या स्टेटस था, उसमें भी दिखाया गया। मैं इसको आपको थोड़ा सा मैं ये संख्या मेंशन कर रहा हूँ, इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये लेटर मैं आपको अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, आप इसको विस्तार से स्टडी करिएगा। इसमें दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वो है जो मकान बन के तैयार हो गए थे, एक पार्ट वो है जो अधूरा था लेकिन उसके लिए भी आश्वस्त किया गया था। तो जिसमें सावदा, घेवरा, भलसुआ, बोरघर, बवाना फेज 1, बवाना फेज 2, घोघा, बापरोला 2, नरेला फेज 1, टाइप 1, पूट खुर्द, ये वो एरिया था जो बन के तैयार था। इसमें लगभग 29,257 मकान थे। उस समय ये कहा गया था कि इसमें रेडी टू मूव, इसमें हम कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं जब रेलवे ने 2020 में उस ऑर्डर को पारित करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए सरकारों के साथ जब संवाद स्थापित किया, तो ये दिल्ली सरकार ने रेलवे को आश्वस्त किया था। पार्ट 2 वो है जो अलग अलग जगह पे जहां कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसमें पूट खुर्द में फेज 2 टीकरी एक जगह है, वहां पे मकान बनने थे लगभग 5740 टीकरी में, लगभग 4560 पूट खुर्द फेज 2 टीकरी, पूट खुर्द पार्ट 3 6300 और टोटल लगभग 1600-600 मकान। फिगर पे थोड़ा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 16,600 मकान, क्षमा चाहता हूँ, 16,600 मकान। ये बाकायदा दिल्ली सरकार CM ऑफिस लिख के देता है कि ये मकान हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। और कब तक तैयार हो जाएंगे? दिसंबर 2021। अभी 22 चल रहा है, बीते साल 21 तक, दिसंबर तक ये मकान बनने थे। अब मैं वापस उसी रिपोर्ट पे आना चाह रहा हूँ, उस खबर पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने की, किस तरह से छलावा और झूठ बोला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 16,600 मकानों का दोबारा टेंडर होगा। इन मकानों को बनाने के लिए दोबारा से प्रक्रिया लाई जा रही है, जो कि ये मकान 2021 तक इन्हीं के द्वारा लिखे गए पत्र में आश्वस्त किया गया था, एक सरकार से दूसरे सरकार के डिपार्टमेंट को, कि हम ये मकान भी कंप्लीट कर लेंगे और 2021 दिसंबर तक ये मकान कंप्लीट हो जाएंगे। आप यहाँ पे भी हमारे मूव के लिए लोग जा सकते हैं।
सो उन मकानों को दोबारा से पुनः स्टार्ट करने की बात अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं और अपने इश्तिहारों के माध्यम से बड़े बड़े प्रचार की तैयारी की जा रही है। तो ये 16,600 मकान की जो फिगर है, मैं उस पर आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ। जो फिगर एग्जैक्ट फिगर उनके पत्र में है, वो फिगर इस स्टोरी में है, जिन मकानों को दोबारा पुनः बनाने की कोशिश अभी करने की बात कही जा रही है। तो सवाल ये उठता है साथियों, जैसे मैंने कहा, और जो स्कीम राजीव रत्न आवासीय योजना शीला जी, कल शीला जी की पुण्यतिथि है, ये इत्तेफाक है आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। स्वाभाविक है हम उस अपनी नेता को याद करेंगे, ना केवल कांग्रेस के तौर पर बल्कि इस दिल्ली की शिल्पकार कही जाने वाली इस मुख्यमंत्री को हम याद करेंगे, जिसने हर वर्ग के लिए काम किया। तो आज लाजमी है उनको याद करना, उनके सपने और उस विजन को सामने रखना कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये वो स्कीम है जिसका आवेदन पंजीकरण कराया गया था। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 2,75,000 लोगों ने 100 रुपये आवेदन के हिसाब से जमा कराए थे। आज तक उनका हिसाब किताब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे, और उसी स्कीम को अपना बता करके वो कोर्ट में क्या जनता के सामने गरीबों के मकान देने की बात का बहुत बड़ा ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया है। माफ़ करिएगा मैं सब डिस्प्ले बोल रहा हूँ, क्योंकि अरविंद को भाषा ये समझ में आती है। अरविंद इन्हीं शब्दों का यूज़ करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल गरीबों के हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं, आज हम उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। पहली बात तो ये स्कीम जिस मकानों का स्टेटस दिखाया गया, ये ना उनकी थी ना उनकी रही, ये कांग्रेस की सोच थी, गरीबों के लिए थी। इन्होंने उस स्कीम को मार दिया, खत्म कर दिया। कैसे कर दिया वो भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि JNNURM के तहत DSIDC ने लगभग 34,620 का उस समय बनाने का काम शुरू किया था, जिसमें से 17,600 फ्लैट ही पूरे हो पाए थे उस समय, जिसको मैंने आपको बड़े डिटेल में विस्तार से बताया है। इसमें 16,600 फ्लैट का टेंडर करने की जो बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं दोबारा, जो कि मकान उस समय बनके तैयार थे। कुछ 2008 तक जो स्टेटस है वो भी मैं आपको बता दूं, इन मकानों का 16,600 का टीकरी कला फेज 1 जिसका जिक्र वो कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, 6/12 तक यहाँ 57% ये मकान बन के तैयार थे, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका था। आज 2022 है, फिर कैसे इसको दोबारा बनाने की बात हो रही है। वैसे टिकरी कला फेज 2 जो 3,020 फ्लैट बनाने की बात है, इसमें लगभग 41% कार्य पूरा हो चुका था। और ये जो हमने जानकारी ली है RTI के माध्यम से ली है, इस पे जो लागत लगी है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। पुट खुर्द फेज 2 में लगभग 4,500 मकान बनाने का ये प्लान कर रहे हैं। पुट खुर्द फेज 3 में लगभग 6300 फ्लैट बनाने की बात कर रहे हैं। और ये मकान 14/10/2011 तक 65% पूरा हो चुका था यहाँ का कार्य। अब आप देखिए इसको, 2011 में स्टार्ट हुआ काम, 2017 तक आते आते 60-65% काम पूरा हो चुका था। आज 2022 से लगभग 4-5 साल पिछले वर्षों में वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। आज आकर के अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम पुनः इन मकानों को बनाएंगे और पुनः बना करके लोगों के लिए एक बड़ी राहत देंगे। आप राहत नहीं दे रहे हैं साहब, आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। और झूठ कैसे बोल रहे हैं? ये मकान लगभग 3.25 लाख लोगों को आज से लगभग 4 साल पहले अलॉट हो जाने चाहिए थे। एप्लीकेशन आ गई थी, मकान बनके तैयार थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी जुलाई में CAG ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, 3 बड़ी जांच जो उन्होंने की है, जो ऑन टेबल की है हाउस में, उसमें एक ये इन मकानों के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है, बाकायदा उसमें मेंशन किया है। क्या किया है कि इन फ्लैटों में अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह से उन्होंने माना है कि 90% जो है काम, जो मैंने फिगर बताई 28,000 से ज़्यादा मकान बनके तैयार थे 2018 तक की। उस रिपोर्ट के अनुसार ये मकान बनके तैयार थे जो आज की स्थिति में बिल्कुल जर्जर हैं, खतरनाक हैं। और स्थिति ये है कि यदि हम लॉस की बात करें तो लगभग 1,000 करोड़ से ज़्यादा की क्षति वहाँ हुई है, इस CAG की रिपोर्ट में। और यही बात याद होगा उस समय जब हम लोगों ने भी दौरा किया था, साइट विजिट किया था, आप लोगों को हम साथ लेके गए थे बवाना में और घोगा में।
जो जर्जर स्थिति में वो मकान थी, ये वही मकान है, वही साइट है। तो आज हम उन्हीं मकानों का जिक्र कर रहे हैं। और यह कहते हुए दुख के बाद साथ कहना पड़ रहा है कि जो मकान 2018 तक बन के लोगों को मिल जाने चाहिए थे, आज तक 2022 तक किसी को नहीं मिल पाए हैं। तो जर्जर हुए मकानों को दोबारा बनाने के नाम पर जिस तरह से दोहरी मार, एक तो लोगों के घर का जो सपना है उसको तोड़ना, दूसरा जो डिफरेंस है, बार बार अरविंद केजरीवाल याद होगा एक बात कहते थे कि मैंने इस प्रोजेक्ट में इतने करोड़ रुपए बचा दिए, मैंने इस फ्लाईओवर के निर्माण में इतने रुपए बचा दिए। गुमराह करने वाले जो बयान बार बार देते हैं, आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस प्रोजेक्ट को दोबारा लॉन्च कर रहे हैं वो गरीबों के नाम पर, EWS के मकान बनाने के नाम पर, जो मकान पहले 1564 करोड़ रुपए में बनने थे, अब उनकी कॉस्ट 2210 करोड़ रुपए हो जाएगी। लगभग 640 करोड़ रुपए अधिक खर्च करने पड़ेंगे और 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई है, परसेंटेज में हम बात करें तो। इसके लिए दोषी कौन, जिम्मेवार कौन? एक तो आर्थिक बोझ दिल्ली सरकार पर पड़ रहा है, दूसरा गरीबों के सपने जो पूरे हो रहे थे 2017-18 में जो कांग्रेस ने देखे थे, जिसका पंजीकरण कराया गया था, आज 2022 तक आज उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर वो उनको मकान कब मिलेंगे। बजाय उनको मकान देने के, अरविंद केजरीवाल साहब केंद्र सरकार और मोदी जी के साथ हाथ मिला करके बने हुए मकानों को किराए पे देने की बात कर रहे हैं। ये क्या न्यायोचित है? ये क्या गरीबों के साथ अन्याय नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल का जो गरीबों के प्रति स्नेह और प्रेम दिखाना, उनके लिए काम करने का जो ढोंग करना है, इस पूरे मामले में साबित हो जाता है एक बार फिर से कि अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी है। वो गरीबों को केवल गरीब बना के रखना चाहता है। गरीबों के मकान का सपना जो कांग्रेस पूरा करने जा रही थी, राजीव जी के नाम से जो योजना को लाया गया था, उस योजना को ना केवल डिले किया गया, विलंब किया गया, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर उस योजना का मर्डर करने का प्रयास किया गया है। और आज एक नए रूप में उसको बनाने की बात कह के फिर से प्रचार प्रसार, 500 करोड़, लगभग 550-600 करोड़ का अतिरिक्त बोझ, और इतना ही एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्च होगा जो अरविंद बार बार करते हैं। सो एक मेरा ये सवाल इस सरकार से ये है कि आखिर इन 16,600 फ्लैट का जो काम चल रहा था उसमें विलंब क्यों हुआ? विलंब हुआ तो उस कंपनी पे क्या आपने पेनल्टी लगाई? क्या वाकई आपने कोशिश की इन मकानों को समय पर बनाने की? यदि नहीं की तो दोषी कौन, जिम्मेवार कौन? ये सवाल है। और मेरा आरोप है कि जानबूझकर इस योजना का मर्डर किया गया, इस गरीबों के सपनों को कुचलने का काम किया गया। दूसरा, केजरीवाल और मोदी जी ने जो फंड रोक करके इस योजना को जो खत्म किया है, जो काम अटकाने का काम किया है, ये केवल राजनीतिक दृष्टि से किया है। इसमें जो क्षति हुई है वो गरीबों की हुई है, उन 3.25 लाख लोगों की हुई है जो अपना घर का सपना इस दिल्ली में देखते थे। और शायद यदि समय पर इनको मकान दे दिए होते तो लगभग 45,000 से ज़्यादा लोग आज अपने खुद के मकान में रहने का वहाँ कार्य कर रहे होते। दोबारा 7 साल बाद टेंडर प्रोसेस को लाना, फिर से इन मकानों को बनाने की बात कहना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसमें लिप्त है। यदि ऐसा नहीं होता तो पूर्व के कॉन्ट्रैक्टर से इस कार्य को पूरा किया जा सकता था, करवाया जा सकता था। तो अब क्या गारंटी होगी कि इस टेंडर में कोई इस तरह की धांधलेबाजी नहीं है या नहीं होगी? मेरा पूरा आरोप है कि 640 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ सरकार पे कहें या दिल्ली की जनता पे जो पड़ेगा, ये केवल 640 का नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के एडवर्टाइजमेंट और दूसरे खर्चों को मिलाएं तो लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट साबित होगा। तो इस प्रोजेक्ट पे जो 700 से ज़्यादा करोड़ जो अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, उसके लिए जो सीधे तौर पे जो दोषी लोग हैं उन पे क्या आपने एक्शन लिया, उसका सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल बताए या जवाब दे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो मैंने शुरुआत में ही आपको पत्र दिखाया कि सरकार ने 16,600 फ्लैट का जिक्र 2021 दिसंबर में पूरा करने का जो वादा या जो झूठ बोला था रेलवे को,
और आज उन्हीं मकानों को पुनः बनाने की बात कर रहे हैं, तो इनमें से सही कौन सी बात है? इसको, स्थिति को स्पष्ट करें। यदि ये मकान नहीं थे तो आपने पत्र में लिखा क्यों? यदि ये मकान नहीं थे तो क्या आपने कोर्ट की अवमानना, इसको हम कह सकते हैं, या गुमराह करने वाला बात हम कह सकते हैं, या उस समय दिल्ली की जनता को गुमराह करने की हम बात कह सकते हैं? इस पे भी अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। तो साथियों, मेरा आज की इस प्रेस वार्ता को लेकर के जो मेन इस सरकार की जो सच्चाई आपके सामने रखी है, उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यही था कि गरीबों के हक को मारा जा रहा है, सरकारी कामों को रोका जा रहा है, केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी खुद की तारीफ करने और सुनने के लिए आए दिन इश्तिहार लगाए जाते हैं, लेकिन जनता से जुड़े हुए, दिल्ली की जनता से जुड़े हुए जो कार्य हैं, योजनाएं हैं, उन पे गौर नहीं किया जा रहा है। अपने खुद के स्वार्थ के लिए प्रोजेक्टों को डिले किया जा रहा है, जन विरोधी नीतियों को दिल्ली में लागू किया जा रहा है, चाहे वो शराब नीति हो, या बसों के टेंडर का मसला हो, या जल बोर्ड को आने वाले दिनों में प्राइवेट करने की बात हो। ऐसे कई बड़े विषय हैं जो ये सवाल खड़ा करते कि वाकई अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हित में कोई कदम उठा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के संबंध में अरविंद को रत्ती भर भी जानकारी नहीं रहती है, वो अनभिज्ञ रहते हैं। और ये एक बड़ा मामला है उनकी अनभिज्ञता का, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी सरकार पत्र लिखती है 16,600 फ्लैट के बारे में, और उन्हीं की सरकार उन मकानों की बात करती है दोबारा बनाने की। ये एक और उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जी केवल अपने चुनावी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। दिल्ली के योजनाएं, दिल्ली की जनता की योजनाओं को लेकर के वो सचेत नहीं है, गंभीर नहीं है। यदि ऐसा होता तो कई ऐसे बड़े विषय हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल बार बार विफल पाए गए हैं। कोरोना काल से लेकर के राशन की हम बात करें, राशन कार्ड की बात करें, झुग्गियों के मकान की बात करें, ऐसी कई बड़ी योजनाएं जिसमें अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से विफल साबित हुए। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, अंत में ये कहते हुए कि जो राजीव रत्न आवास के तहत 3.25 लाख लोगों ने जो एप्लीकेशंस डाली हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने रखा, आवेदन हुआ है, लगभग 3 करोड़ रुपए इन आवेदनकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के पास जमा किया है। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हुआ करती थी। इसमें बाकायदा डेट भी लिखी हुई है। जारी करने की तिथि 5 अगस्त 2008 से 14 अगस्त 2008, जमा करने की तिथि 18 अगस्त 2008 से 5 सितंबर 2008। ये वो योजना थी जो गरीबों के सपनों को पूरा करती। 100 रुपये इसका पंजीकरण शुल्क था, 60,000 रुपये में लोगों को मकान मिलना था। तो आज मेरा जो दूसरा बड़ा प्रश्न है, सरकार कैसे अंदर खाते इन गरीबों के हक को छीन रही है। जिस गरीब को मकान देने की बात थी, आज उन मकानों को किराए पे देने की बात कही जा रही है। और हमारी सूचना के अनुसार ये पूरी तरह से रणनीति इन्होंने बना लिया है, हाथ मिला लिया है। किसी भी दिन ये सरकारें एग्रीमेंट कर लेंगी, और जिस दिन ये एग्रीमेंट होगा तो ये इस तरह से होगा कि गरीबों के सपनों को चकनाचूर करने वाला होगा। तो मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी जहाँ गरीबों के छत या गरीब के आशियाने की बात है। ये घर, ये मकान गरीबों के लिए बने थे, ये मकान उनको दिए जाने चाहिए, ये मकान उनको मिलने चाहिए। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो उन मकानों में रहें, ये उनका अधिकार, और ये अधिकार उनको सरकार में कांग्रेस ने दिया था। ये कानून में ये अधिकार शीला जी ने उनको दिया था। तो मैं यही कहते हुए इन सरकारों को सचेत करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पहुँचे, आपने ये बात सुनी, मुझे उम्मीद है कि सरकार के कानों तक ये बात, गरीबों के दर्द की बात उनके कानों तक पहुँचेगी और सरकार अपना फैसला बदलने में निर्णय लेगी। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।